हाँ चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजन। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम सरल लोलक के बारे में जानेंगे। सरल लोलक क्या है? सरल लोलक को बनाने के लिए आपको क्या लेना है? एक सूक्ष्म दृढ़ एवं गोलाकार वस्तु, ऐसे लेना बेटा, राइट। इस वस्तु को एक अवितान और पूर्णतः लचकदार, कैसी डोरी में बांधना है? पूर्णतः अवितान और लचकदार डोरी के एक सिरे पर बांधना है और उस डोरी को दूसरे सिरे पर, उस डोरी के, जैसे ये डोरी हो गई बेटा, तो डोरी के एक सिरे पर वस्तु को और दूसरे सिरे को दृढ़ आधार से कसकर कैसी व्यवस्था कराएं? घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कराएं। तो इस पूरे सिस्टम को ही क्या बोलेंगे अपन? सरल लोलक। अब इसी के आवर्तकाल का डेरिवेशन करना है, आपको इसका व्यंजक निकालना है, राइट। चलिए इसका चित्र बनाते हैं पहले। हाँ चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बनाना है एक दृढ़ आधार। ये बन गया बेटा आपका स्टैंड। ठीक, स्टैंड के एक सिरे पर डोरी को बांधना है, ये बांध दिए। डोरी के दूसरे सिरे पर आपको एक गोलाकार वस्तु को बांधना है। ठीक है, इस वस्तु की फर्स्ट कंडीशन कौन है बेटा? ए। जैसे इस वस्तु को हम सरल आवर्त गति कराएंगे तो वस्तु की दूसरी कंडीशन, ये वस्तु यहां पे गई तो वस्तु की कंडीशन कौन सी होगी बेटा? ये बी। वही वस्तु है, ए वाली वस्तु बी चली गई और ये डोरी अब आपकी ऐसी हो जाएगी, ये हो गया। ठीक है, वस्तु जब ए से बी पे गई तो वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? वाई। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कितना मानना है आपको? एम। और जो डोरी है, डोरी की लंबाई को कितना मानना बेटा? एल। जब वस्तु का द्रव्यमान m है तो वस्तु का भार कितना होगा? mg। वस्तु का भार कितना होगा बेटा? mg। डोरी में एक तनाव बल लगेगा जिसको अपन टेंशन बोलेंगे, तनाव आपका हो गया T। mg को आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। mg के दो घटक कौन कौन होंगे? mg का क्षैतिज घटक होगा आपका mg cos थीटा और mg का ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट होगा बेटा आपका mg sin थीटा। ये mg के घटक हो गए और जो एंगल बना है, एंगल आपका कितना है? थीटा। दृढ़ आधार का नाम क्या रखते बेटा? S। ये डायग्राम है। अब डायग्राम की थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोलोगे? इसमें, इसका वर्णन करने ध्यान दीजिएगा। इसमें यम द्रव्यमान की कोई वस्तु को, इसको बेटा यम द्रव्यमान की गोलाकार वस्तु को एल लंबाई की डोरी, एल लंबाई की डोरी के एक सिरे पर बांधकर डोरी के दूसरे सिरे को दृढ़ आधार एस से, दृढ़ आधार एस से कसकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कराते हैं। ये थ्योरी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यम द्रव्यमान की किसी वस्तु को, इसको बेटा यम द्रव्यमान की किसी वस्तु को एल लंबाई की डोरी के एक सिरे पर बांधकर दूसरे सिरे को किससे कसना है? दृढ़ आधार S से कसकर घर्षण रहित दोलन कराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु A से कहां पहुंच जाए? B। जब वस्तु की स्थिति B होती है तब उस पर, यानी वस्तु पर, तब उस पर निम्नलिखित दो बल, कितने बल? उस पर निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। दो बल कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। नंबर एक है डोरी का तनाव। नंबर एक क्या बेटा? डोरी का तनाव T। नंबर एक डोरी का तनाव क्या है? T। इसका डायरेक्शन क्या है? डायग्राम में देखिए, इसका डायरेक्शन है B से S की ओर, या कि BS दिशा लिख सकते हैं। दूसरा है आपका वस्तु का भार। दूसरा क्या बेटा? वस्तु का भार mg। भार का हमेशा डायरेक्शन होता है नीचे की ओर। ठीक है, तो बोलोगे नंबर दूसरा, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये दोनों बल क्लियर हो गए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, mg को कितने कंपोनेंट में डिवाइड किए हैं अपन? mg को दो घटकों में बांटा गया है। mg का क्षैतिज घटक क्या है आपका? mg cos थीटा और mg का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है बेटा आपका? mg sin थीटा। दोनों घटक लिख लेंगे। क्षैतिज घटक फिर से देख लीजिए, mg का क्षैतिज घटक mg cos थीटा, mg का ऊर्ध्वाधर घटक
mg sin थीटा। अब इन दोनों घटकों के काम क्या है, काम ध्यान दीजिएगा। नंबर एक, जो क्षैतिज घटक है आपका mg cos थीटा, ये डोरी के तनाव T को, किसको बेटा, mg cos थीटा डोरी के तनाव T को बैलेंस करता है। यानी लिखेंगे कि जो क्षैतिज घटक mg cos थीटा है, ये डोरी के तनाव T को संतुलित करता है। यानी पहला घटक क्लियर हो गया। दूसरा है आपका mg का ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक कौन है, mg sin थीटा। लिखेंगे बेटा कि mg का ऊर्ध्वाधर घटक mg sin थीटा वस्तु को B से A तक, कहां से बेटा, वस्तु को B से A तक लाने का प्रयास करता है। दोनों घटकों के काम क्लियर हो गए। यानी देखिएगा, जो mg cos थीटा है, ये किसको बैलेंस कर दिया, डोरी के तनाव को। जो बचा mg sin थीटा, ये वस्तु को कहां से बेटा, B से A तक लाने का प्रयास करता है। अब ध्यान दीजिएगा, mg sin थीटा वस्तु को B से A तक ला रहा है, हमको वस्तु को A से कहां ले जाना है, B। A से B तक ले जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, ध्यान दीजिएगा, mg sin थीटा B से कहां ला रहा है, A, हमको कहां से कहां ले जाना है, A से B। तो जस्ट इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो लिखेंगे वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F बराबर कितना होगा बेटा, देखिए mg sin थीटा ला रहा है B से A, हमको ले जाना है A से B। तो F बराबर कितना होगा, माइनस mg sin थीटा। ये आपका प्रत्यानयन बल हो गया। कोई डाउट? इसके बाद चूंकि थीटा आपका एंगल है, चूंकि थीटा का मान बहुत ही कम है, तो साइन थीटा किसके बराबर ले लेंगे अपन, थीटा के। थीटा का मान बहुत कम है, तो साइन थीटा इक्वल थीटा। आप साइन थीटा की जगह बेटा थीटा प्लेस करें तो F बराबर कितना आ जाएगा, माइनस mg थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको लगाना है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में सब लोग पढ़े हो कि F बराबर कितना होता है, ma, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और a क्या है, आपका त्वरण है। अब F बराबर ma प्लेस करोगे तो F की जगह कितना आएगा बेटा आपका, ma माइनस mg थीटा। यहाँ पे m से m कैंसिल, a बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस g थीटा। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1, राइट है। अब इनके फार्मूले निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा, a क्या है आपका त्वरण, g क्या है ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, और थीटा क्या है बेटा कोण। सबको पता है एक सूत्र होता है, चूंकि कोण बराबर क्या होता है बेटा, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो ये कोण की जगह आपके आ गया थीटा बराबर चाप, वस्तु को A से B जाना है, तो A से B जाने में कितना चाप लग रहा है, y। चाप की जगह आएगा y अपन त्रिज्या यानी डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई कितनी है, l। तो थीटा इक्वल y अपन l। और आप लोग पीछे प्रूफ कर चुके हो कि सरल आवर्त गति कर रही वस्तु का त्वरण कितना होता है, क्योंकि हमको पता है त्वरण a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इसको हम पीछे व्यंजक में सिद्ध किए हैं। अब a और थीटा इन दोनों के मान कहां प्लेस करना है आपको, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में प्लेस करोगे तो a की जगह कितना आएगा, वहां पे देखिए a की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल माइनस जी, और थीटा की जगह कितना जाएगा बेटा, y अपान l। यहाँ पे देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, दोनों पक्ष का जब वर्गमूल करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना बच्चा बेटा, g अपान l। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोग पीछे प्रूफ किए हो कि चूंकि y बराबर, चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान t। ये आपका कोणीय वेग है, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई अपान t। अब ओमेगा की जगह प्लेस करो तो ओमेगा की जगह कितना भरना है आपको, 2 पाई अपान t इक्वल कितना है, यहाँ पे देखो बेटा, अंडर रूट g अपान l। यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपात नियम लगाओ, और जब व्युत्क्रमानुपात नियम लगाओगे तो ये पलट जाएगा, तो 2 पाई अपान t कितना हो जाएगा आपका, t अपान 2 पाई इक्वल, और अंडर रूट g अपान l कितना बन जाएगा बेटा, अंडर रूट l अपान g। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, t की। तो 2 पाई का पंचांतरण करोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट, और ये कितना लिखा है आपका
L अपान G। यही है आपका सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक जो आपको प्रूफ करना था। क्लियर? लिखोगे यह फार्मूला किसको बेटा? सरल लोलक का आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्लियर? देख लीजिए इसको। ठीक है।